सवाल नंबर 1, किडनी खराब होने से पहले क्या संकेत दिखाई देते हैं? सवाल नंबर 2, पेट की आंतें खराब होने से पहले क्या संकेत दिखते हैं? सवाल नंबर 3, हृदय खराब होने से पहले क्या संकेत दिखाई देता है? सवाल नंबर 4, फेफड़े खराब होने से पहले क्या संकेत दिखाई देता है? सवाल नंबर 5, नस ब्लॉक होने से पहले क्या संकेत दिखाई देता है? सवाल नंबर 6, हड्डियाँ खराब होने से पहले क्या संकेत दिखाई देता है? और सवाल नंबर 7, गला खराब होने से पहले क्या संकेत दिखाई देते हैं? सवाल नंबर 1, किडनी खराब होने से पहले क्या संकेत दिखाई देते हैं? जैसे नंबर 1, यदि आपको भूख नहीं लग रही है तो यह भी किडनी संबंधी बीमारी की शुरुआती लक्षण हो सकते हैं, क्योंकि किडनी यदि ठीक से काम नहीं कर रही है तो आपके शरीर में विषाक्त तत्व जमा होने लगते हैं। नंबर 2, किडनी शरीर से अपशिष्ट और अतिरिक्त सोडियम को फिल्टर करने में मदद करती है। जब किडनी ठीक से काम करना बंद कर देती है तो शरीर में सोडियम जमा होने लगता है, जिससे पिंडलियों और टखनों में सूजन बढ़ जाती है। इस स्थिति को एनीमिया कहते हैं। वैसे तो टॉक्सिन किडनी में आंखों और चेहरे में सूजन देखी जाती है, लेकिन इसके लक्षण सबसे ज़्यादा हाथ, पैर और टखनों पर प्रभावित करते हैं। नंबर 3, त्वचा में सूखापन और खुजली भी किडनी डिसऑर्डर का मुख्य संकेत है। ऐसा तब होता है जब किडनी शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में सक्षम नहीं होती। तब ये विषाक्त पदार्थ ब्लड में जमा होने लगते हैं, जिससे त्वचा में खुजली, सूखेपन के साथ दुर्गंध आने लगती है। नंबर 4, हर समय कमजोरी और थकान महसूस होना किडनी की समस्या के शुरुआती संकेत हैं। जैसे जैसे किडनी की बीमारी गंभीर होती जाती है, व्यक्ति पहले से ज़्यादा कमज़ोर और थका हुआ महसूस करता है। यहाँ तक कि थोड़ा चलना फिरने में भी दिक्कत महसूस होती है। ऐसा किडनी में विषाक्त पदार्थों के जमा होने के कारण होता है। नंबर 5, यदि आपको बार बार पेशाब आता है तो यह भी किडनी की बीमारी के संकेत है, क्योंकि इस तरह की बीमारी में किडनी के फिल्टर क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, जिसके कारण पेशाब करने की इच्छा बार बार होती है। कई बार पुरुषों में यूरिनरी इन्फेक्शन या बढ़े हुए प्रोस्टेट भी इसका संकेत हो सकता है। इसके अलावा यदि आपके पेशाब में खून आता है तो इसका मतलब है कि हमारी किडनी के फिल्टर फट गए हैं और रक्त कोशिकाएं मूत्र में पेशाब के माध्यम से आ रहे हैं, जो किडनी संबंधी बीमारी का साफ संकेत है। सवाल नंबर 2, पेट की आंतें खराब होने से पहले क्या संकेत दिखते हैं? जैसे नंबर 1, यदि आपको हर समय पेट फूला हुआ या पेट में भारीपन महसूस होता है तो इसे नज़रअंदाज न करें, क्योंकि यह आंत की गड़बड़ी का लक्षण हो सकता है। अगर आपको कब्ज की समस्या है, दिन में 2 या इससे ज़्यादा बार मल त्याग करना पड़ रहा है, सांसों से दुर्गंध आती है तो इसे भी नज़रअंदाज न करें। नंबर 2, खानपान सही होने के बावजूद अगर आपको दिन भर थकान का एहसास होता है तो यह भी कहीं न कहीं यह खराब आंत का संकेत हो सकता है। अस्वस्थ आंत के कारण त्वचा संबंधी समस्या और महिलाओं में मासिक धर्म की अनियमितता हो सकती है। नंबर 3, अगर आप वजन घटाना चाहते हैं या बढ़ाना चाहते हैं लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं तो यह आंतों के सही ढंग से काम न करने का संकेत हो सकता है। इस स्थिति को आप बिल्कुल भी नज़रअंदाज न करें, इससे आपकी परेशानी बढ़ सकती है। इसके साथ ही आंत में गड़बड़ी होने पर आपका वजन अचानक से बढ़ या घट सकता है। सवाल नंबर 3, हृदय खराब होने से पहले क्या संकेत दिखाई देते हैं? जैसे नंबर 1, सीने में दर्द या बेचैनी दिल की बीमारी का सबसे आम लक्षण है। छाती में दर्द, जकड़न और दबाव महसूस होना दिल के दौरे के लक्षण हो सकते हैं, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखें कि बिना सीने में दर्द के भी दिल का दौरा पड़ सकता है। नंबर 2, दिल के बीमार होने पर आपको थकान महसूस हो सकती है। इस दौरान व्यक्ति को मितली, अपच और पेट दर्द की शिकायत भी हो सकती है। इतना ही नहीं, इस समय उल्टी की समस्या भी हो सकती है। वैसे तो इनका दिल से कोई संबंध नहीं लगता, लेकिन हार्ट अटैक के दौरान ऐसा हो सकता है। इसलिए आपको इन लक्षणों को भी सामान्य समझकर नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। नंबर 3, अगर आप सीढ़ी चढ़ने, चलने फिरने या थोड़ा सा काम करने के बाद थक जाते हैं तो आपको डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है। अत्यधिक थकावट, कमजोरी हृदय रोग का लक्षण हो सकता है, खासकर महिलाओं में। इसलिए अगर आप जल्दी थक जाती है तो डॉक्टर से ज़रूर मिलें। नंबर 4, शरीर के बाईं तरफ दर्द होना भी हृदय अस्वस्थ होने का लक्षण हो सकता है। इस स्थिति में दर्द छाती से शुरू होता है, नीचे की तरफ जा बढ़ता है। कुछ लोगों को यह दर्द बाएं तक भी फैलता है, यह भी अस्वस्थ हृदय का संकेत होता है। सवाल नंबर 4, फेफड़े खराब होने से पहले क्या संकेत दिखाई देता है? जैसे नंबर 1, अगर आपको बार बार सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो यह फेफड़े खराब होने का संकेत हो सकता है। इसलिए इस संकेत को बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। सांस लेने में थोड़ी सी भी दिक्कत होने पर तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए।
नंबर 2, एक्सरसाइज करना सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप थोड़ी सी एक्सरसाइज करने के बाद थक जाते हैं तो हो सकता है कि आपके फेफड़ों से जुड़ी कोई समस्या पैदा हो रही हो। अगर एक्सरसाइज करने में दिक्कत हो तो इसे कुछ समय के लिए बंद कर देना चाहिए। नंबर 3, जब शरीर में कफ बढ़ता है तो इसका असर हमारी श्वास प्रणाली पर पड़ता है। बार बार कफ या बलगम निकलना खराब फेफड़ों का संकेत हो सकता है। बलगम सामान्य हो सकता है। खांसी, जुकाम या बलगम होने की स्थिति को नज़रअंदाज न करें, इससे समस्या बढ़ सकती है। नंबर 4, खांसते समय खून निकलना खराब स्वास्थ्य का संकेत होता है। अगर आपको बार बार बलगम निकलता है तो यह खराब फेफड़ों के संकेत को दर्शाता है। बलगम के साथ खून निकलना स्थिति को भी गंभीर बना सकता है। खांसते समय अगर खून निकलता है तो इस स्थिति में तुरंत डॉक्टर से मिलें। नंबर 5, अगर सीढ़ियाँ चढ़ने पर आपकी सांसें फूलने लगती है, यह श्वास प्रणाली में गड़बड़ी का संकेत हो सकता है। यह लक्षण फेफड़ों की खराबी का हो सकता है। अधिकतर मामलों में सीढ़ियाँ चढ़ने में कठिनाइयाँ होना अस्थमा का लक्षण होता है। अगर आप थोड़ी सी सीढ़ियाँ चढ़ने पर थक जाता है तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें। इस स्थिति को बिल्कुल भी नज़रअंदाज न करें। सवाल नंबर 5, नस ब्लॉक होने से पहले क्या संकेत दिखाई देते हैं? जैसे नंबर 1, नसों की ब्लॉकेज के कारण कई लोगों को पीठ के निचले हिस्से में भी दर्द की समस्या हो सकती है। ब्लॉकेज के कारण पीठ के निचले हिस्से में ब्लड सर्कुलेशन की दिक्कत की वजह से डिस्क कमज़ोर हो सकती है। साथ ही कई बार शरीर का निचला हिस्सा सूखने या सूजन के कारण फूलने लगता है। इससे आपको नसों के दबने की दिक्कत हो सकती है। नंबर 2, नसों के ब्लॉक होने पर आपको हार्ट स्ट्रोक की दिक्कत हो सकती है। इसे भी आप ब्लॉकेज के एक लक्षणों में से एक मान सकते हैं। इससे आपके ब्रेन तक जाने वाली नसें जाम हो जाती है और ब्लड सर्कुलेशन की कमी के कारण आपकी परेशानी बढ़ सकती है। ऑक्सीजन के अभाव में मस्तिष्क की कोशिकाओं को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। कई बार आपको बेहोशी और थकान का अनुभव भी हो सकता है। नंबर 3, नसों में फैट या ब्लॉकेज जमा होने के कारण आपको सीने में तेज़ दर्द के साथ सांस लेने में भी तकलीफ हो सकती है। फैट या ब्लॉकेज के कारण नसों में गंदगी जमा हो जाती है और इसकी वजह से ब्लड फ्लो कम हो जाता है और ऑक्सीजन की कमी होने के कारण आपके फेफड़ों को ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो पाती है। साथ ही आपको अंदर से कमजोरी और लेफ्ट साइड में दर्द का अनुभव हो सकता है। नंबर 4, अगर आपके हाथ पैर बराबर ठंडे रहते हैं और हाथ पैर में हमेशा दर्द की शिकायत रहती है, अच्छे से सोने के बाद भी आपको शरीर में दर्द की शिकायत रहती है, तो आपको इन चीज़ों को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। यह आपके शरीर में नसों की ब्लॉकेज का कारण हो सकता है। सवाल नंबर 6, हड्डियाँ खराब होने से पहले क्या संकेत दिखाई देते हैं? जैसे नंबर 1, हड्डियों में दर्द होना हड्डियाँ कमज़ोर होने का एक मुख्य लक्षण होता है। जब हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती है तो आपको घुटनों, हाथ पैरों या जोड़ों में दर्द हो सकता है। यह दर्द आपको तब हो सकता है जब शरीर में विटामिन डी, कैल्शियम और मैग्नीशियम की कमी की वजह से हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती है। नंबर 2, सिर्फ हड्डियों का दर्द ही नहीं बल्कि मांसपेशियों में होने वाले दर्द और ऐंठन भी हड्डियाँ कमज़ोर होने का लक्षण हो सकता है। अगर आपको लंबे समय से हाथों या पैरों की मांसपेशियों में दर्द रहता है तो इसे बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें। समय बढ़ने पर समस्या भी बढ़ सकती है और आपकी दिनचर्या प्रभावित हो सकती है। नंबर 3, कई बार हम गिर जाते हैं लेकिन जब हड्डियाँ मजबूत होती है तो जल्दी से फ्रैक्चर नहीं होती है। वहीं जब हड्डियाँ कमज़ोर होती है तो थोड़ा सा गिरने पर भी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है, इसलिए हड्डियों के फ्रैक्चर होने की स्थिति को भी कमज़ोर हड्डियों का लक्षण माना जाता है। इसकी वजह से शरीर आगे की तरफ झुक सकता है। नंबर 4, कई लोगों का शरीर कमर से आगे की तरफ झुका होता है, यह भी कमज़ोर हड्डियों का लक्षण हो सकता है। कई बार अधिक भार उठाने से हड्डी आगे की तरफ झुक जाती है, यह कमज़ोर हड्डी की वजह से ही होती है। नंबर 5, जब हड्डियाँ कमज़ोर होती है तो मसूड़ों में भी दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। जबड़े कमज़ोर होना, मसूड़ों से दांत बाहर निकलना जैसी स्थितियों को भी कमज़ोर हड्डियों से जोड़ा जाता है। जब शरीर में कैल्शियम की कमी होती है तो हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं। इसके साथ ही मसूड़ों से जुड़ी समस्या भी परेशान करती है। नंबर 6, कई लोगों का शरीर कमर से आगे की तरफ झुका होता है, यह भी कमज़ोर हड्डियों का लक्षण हो सकता है। कई बार अधिक भार उठाने से हड्डियाँ आगे की तरफ झुक जाती है, यह कमज़ोर हड्डी की वजह से होते हैं। सवाल नंबर 7, गला खराब होने से पहले क्या संकेत दिखाई देता है? जैसे नंबर 1, गले में इन्फेक्शन जो कि बैक्टीरिया या वायरस का कारण होता है, तो कई बार यह खांसी जैसी भी महसूस होता है। इसमें पीला, हल्का भूरा या हरी बलगम वाली खांसी होती है। ख़ास बात यह है कि इसमें फेफड़ों में ज़्यादा कुछ महसूस नहीं होता और ज़्यादातर लक्षण गले में ही महसूस होता है। नंबर 2, गले में इन्फेक्शन होने पर आपकी आवाज़ रह रहकर बार बार बैठ सकती है। कई बार आपको लग सकता है कि आपके गले में कुछ अटका हुआ है।
जबकि यह गले में सूजन में इन्फेक्शन के कारण होते हैं। नंबर 3, इन्फेक्शन होने पर कई बार निकलने में भी कठिनाई होती है, खासकर जब आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ हो। इस दौरान होता है कि इन्फेक्शन तेज़ी से फैल रहा होता है और आपके खाने पीने के तरीक़ों को भी प्रभावित करता है। फिर निकलने वाली मांसपेशियों में सूजन आ जाती है, जिससे आपको निकलने में दिक्कत महसूस हो सकती है।